ग्रीक शासक सिकंदर के देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा आया है। जी हां, पूरे 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर जाएगा। 25 अगस्त को ग्रीस के प्रधानमंत्री के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस की अहम राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 सालों बाद ग्रीस की यात्रा होगी। ग्रीस की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब पीएम मोदी ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी इसके बाद शुक्रवार यानी 25 अगस्त को ग्रीस के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध हैं। हाल के समय में दोनों देश समुद्री यातायात, रक्षा, कारोबार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार हुए हैं। पीएम मोदी और ग्रीस के पीएम मित्सोताकिस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भावी एजेंडे पर बात होगी। भारत कई तरह के हथियार ग्रीस को बेचने की तैयारी में है। पीएम मोदी ग्रीस में रहने वाले भारतीयों से भी मिलेंगे। हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है, हमारे कनेक्ट्स उनके साथ 2500-3000 हजार साल पुराने हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, नेटो में है और भारत की बड़ी पहुंच है वहां पे, बड़ी इज्जत है वहां पर और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं भारतीय कंपनीज के लिए और वो चाहते हैं कि भारत की कंपनीज वहां पर आकर इन्वेस्ट करें। तो मैं ये समझता हूं कि जीएमआर ऑलरेडी वहां एक बड़ा एयरपोर्ट के कर रही है। अब मैं समझता हूं कुछ पोर्ट वगैरह में भी उसमें इंटरेस्ट है वहां पर, तो ये सब डिक्लेरेशन होंगे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा भी करते रहे हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई हाल ही में ग्रीस के सौदा बे पहुंचा था, जहां उसने ग्रीस के युद्धपोत निकीफोरोस फोकस के साथ एक पैसेज अभ्यास भी किया था। इतना ही नहीं, ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना के नेतृत्व में आयोजित इनियोचोस 23 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारत ने रिश्तों को मजबूती देने के लिए ग्रीस की वायुसेना को सितंबर में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा ग्रीस की तुर्की के साथ दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक अहम कारक बनकर उभरी है। तुर्की भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है, जबकि ग्रीस इन दावों को सिरे से खारिज करता है। इन द्वीपों को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं। भारत इस मुद्दे पर ग्रीस का समर्थन करता है, वहीं ग्रीस कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा नजर आता है, जबकि तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। ऐसे में पीएम मोदी के ग्रीस दौरे से तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लगने वाली है। कोई शक नहीं है कि ग्रीस की प्रॉब्लम टर्की के साथ वही है जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ में है और अगर हमें उनके साथ मिलकर के एक तरह से एक्सचेंज ऑफ व्यूज तो हो ही सकता है और मैं तो समझता हूं कि एक ट्रैक 2 जो है और भी कंट्रीज को साथ में मिलाकर के थर्ड कंट्रीज के साथ में हमें उनके साथ करना चाहिए। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा एक खूबसूरत देश है। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का एक समूह है। ग्रीस में करीब 2000 आइलैंड हैं, जिनमें से 170 पर लोग रहते हैं। ग्रीस को ऑफिशियली हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता है। सालों की उपेक्षा के बाद ग्रीस के साथ भारत के संबंधों में हाल ही में गति देखी गई है। ग्रीस भारत से अधिक निवेश और प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहता है। इसी को देखते हुए दोनों देशों ने बीते साल माइग्रेशन और मोबिलिटी पर हस्ताक्षर किए थे। 40 साल बाद पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा इस बात का संकेत है कि भूमध्य सागर की लंबे समय तक अनदेखी के बाद भारत अब दुनिया के उन हिस्सों में अपनी छाप छोड़ना चाहता है जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक रूप से बेहद अहम है। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा भारत को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में उभरने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। टीम न्यूज नेशन। और अब बात मिशन चंद्रयान 3